हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप। स्वागत है आपका मेरे इस यूट्यूब चैनल पर, जहां पर आपको जॉब रिक्रूटमेंट से रिलेटेड लेटेस्ट अपडेट्स मिलती रहेंगी। इस बार जो वैकेंसीज आई हैं ये स्पेशल एजुकेटर, रिसोर्स पर्सन और कुछ और भी वैकेंसीज आई हैं जिसके बारे में हम आपको इस नोटिफिकेशन में बताने वाले हैं। अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले इसको सब्सक्राइब कर लें, ताकि आगे आने वाली जो भी नोटिफिकेशन हैं वो आपको तुरंत और टाइम से मिल सकें और आप अपनी कोई भी नोटिफिकेशन मिस ना कर दें, टाइम रहते हुए आप उसमें अप्लाई कर पाएँ। तो देख लेते हैं आज की जो वैकेंसी है। यहाँ पर जो निकली हुई है स्पेशल एजुकेटर की वैकेंसीज निकली हुई है। स्पेशल एजुकेटर सेकेंडरी मेंटल रिटार्डेशन के लिए, स्पेशल एजुकेटर सेकेंडरी हियरिंग इम्पेयरमेंट के लिए, स्पेशल एजुकेटर एलिमेंट्री मेंटल रिटार्डेशन, स्पेशल एजुकेटर एलिमेंट्री विजुअल इम्पेयरमेंट और स्पेशल एजुकेटर एलिमेंट्री हियरिंग इम्पेयरमेंट। ये जो वैकेंसीज निकली हुई हैं ये निकली हैं दमन एंड दीव में। आपके लिए सैलरी इधर अच्छी रखी गई है, 27,000 की इधर सैलरी इन्होंने दी हुई है। ज़्यादा जानकारी के लिए इस वीडियो में बने रहें ताकि आप कोई पॉइंट मिस ना कर दें। और इस वीडियो के अंदर हम आपको यहाँ पर अप्लाई कैसे करना है, जॉब नोटिफिकेशन डाउनलोड कैसे करनी है, उसके लिए हम आपको इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पर भी लेकर जाएंगे, तो बने रहिए। ये वैकेंसी आई है यूटी एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ दादर एंड नगर हवेली एंड दमन एंड दीव, डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन DOE की तरफ से ये वैकेंसीज आई हुई हैं। आगे देख लेते हैं। यहाँ पर जो एडवर्टाइजमेंट दिया हुआ है, इन्होंने दादर एंड नगर हवेली का और दमन एंड दीव के लिए ये एप्लीकेशंस इन्होंने मांगी हुई हैं। एलिजिबल कैंडिडेट जो भी हैं जो कि रिसोर्स पर्सन और स्पेशल एजुकेटर के लिए प्योरली ऑन शॉर्ट टर्म कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे यहाँ पर अप्लाई करना चाहते हैं। ये शॉर्ट टर्म कॉन्ट्रैक्ट बेसिस यानी आपके लिए कॉन्ट्रैक्ट बेसिस की नौकरी है और इसमें आप अप्लाई कर सकते हैं। कम से कम आपको इसमें एक अच्छा एक्सपीरियंस जरूर होगा अगर आप इसमें सेलेक्ट हो जाते हैं। सैलरी भी इधर अच्छी दी जा रही है, 27,000 आपको सैलरी दी जाएगी पर मंथ। आगे देख लेते हैं यहाँ पर कितनी कितनी वैकेंसीज आई हुई हैं। वैकेंसीज जो इन्होंने दी हुई हैं, DNH के लिए इन्होंने 2 वैकेंसीज दी हैं। DNH का मतलब है दादर एंड नगर हवेली के लिए इन्होंने 2 वैकेंसी दी हैं। दमन के लिए 0 है, यहाँ पर कोई वैकेंसी नहीं है। दीव के लिए भी कोई वैकेंसी नहीं है। बाकी इन्होंने यहाँ पर जो दी हुई है स्पेशल एजुकेटर के लिए इन्होंने दमन में 1 वैकेंसी दी हुई है। तो जो वैकेंसीज उन्होंने दे रखी हैं वो आप देख सकते हैं। स्पेशल एजुकेटर के लिए इन्होंने वैकेंसी 2 वैकेंसी दी हैं DNH यानी दादर एंड नगर हवेली में। स्पेशल एजुकेटर सेकेंडरी हियरिंग इम्पेयरमेंट के लिए उसमें उन्होंने इधर 1 वैकेंसी दी है दमन में। स्पेशल एजुकेटर एलिमेंट्री में इन्होंने 3 वैकेंसीज दी हैं दादर एंड नगर हवेली में। स्पेशल एजुकेटर एलिमेंट्री में इन्होंने 1 ही वैकेंसी दी है दादर एंड नगर हवेली में। और इन्होंने स्पेशल एजुकेटर एलिमेंट्री के लिए 1 वैकेंसी दी है दादर एंड नगर हवेली में। जो इन्होंने वैकेंसीज निकाली है स्पेशल एजुकेटर एलिमेंट्री विजुअल इम्पेयरमेंट के लिए और हियरिंग इम्पेयरमेंट के लिए, इसके लिए इन्होंने जो सैलरी रखी है और साथ साथ में मेंटल रिटार्डेशन में भी इन्होंने 26,000 की सैलरी इन्होंने मेंशन की है। 27,000 सैलरी जो है वो दे रहे हैं स्पेशल एजुकेटर सेकेंडरी मेंटल रिटार्डेशन के लिए और स्पेशल एजुकेटर सेकेंडरी हियरिंग इम्पेयरमेंट के लिए। आगे देख लेते हैं। ब्लॉक रिसोर्स सेंटर में इन्होंने वैकेंसीज निकाली है। इसके लिए इन्होंने जो वैकेंसीज हैं, रिसोर्स पर्सन फॉर CWSN 1 वैकेंसी ये है। ब्लॉक रिसोर्स पर्सन की वैकेंसी है BRC लेवल पर इंग्लिश के लिए, और ब्लॉक रिसोर्स पर्सन है BRC लेवल पेडागोजी के लिए, और एकेडमिक रिसोर्स पर्सन की वैकेंसी निकली है करियर काउंसलिंग के लिए। तो जो इसमें इन्होंने नंबर ऑफ वैकेंसीज दे रखी है, यहाँ पर दादर एंड नगर हवेली में इन्होंने रिसोर्स पर्सन की 3 वैकेंसी दी हैं, बाकी 1-1 वैकेंसी दी गई हैं। ब्लॉक रिसोर्स पर्सन के लिए इन्होंने 1 वैकेंसी दी है दादर एंड नगर हवेली के लिए। उसी तरीके से आप नीचे की वैकेंसीज भी देख सकते हैं। आप यहाँ पर सैलरी देख लीजिए। रिसोर्स पर्सन CWSN के लिए जो इन्होंने सैलरी रखी है वो 25,780 रुपये इन्होंने सैलरी रखी है। ब्लॉक रिसोर्स पर्सन BRC लेवल इंग्लिश के लिए इन्होंने 31,400 की सैलरी रखी है। ब्लॉक रिसोर्स पर्सन BRC लेवल पेडागोजी के लिए इन्होंने 31,400 की सैलरी रखी है। एकेडमिक रिसोर्स पर्सन फॉर करियर काउंसलिंग के लिए इन्होंने 25,780 की सैलरी रखी है। अब इन्होंने रखा है क्लस्टर रिसोर्स सेंटर, इसके लिए भी इन्होंने कुछ वैकेंसीज निकाली है। वो है क्लस्टर रिसोर्स पर्सन की इन्होंने वैकेंसी निकाली है। क्लस्टर रिसोर्स पर्सन की जो सैलरी निकाली है CRC के लिए इन्होंने 3 वैकेंसीज निकाली है दादर एंड नगर हवेली के लिए। जो ये सैलरी ऑफर कर रहे हैं वो है 30,000 रुपये पर मंथ। सैलरी बहुत अच्छी है, आप इसमें अप्लाई जरूर करें अगर आप इसमें एलिजिबल हैं तो। नीचे देख लेते हैं बाकी की इन्होंने क्या क्या एसेंशियल क्वालिफिकेशंस की इन्होंने डिटेल्स दे रखी है। एसेंशियल क्वालिफिकेशंस की इन्होंने डिटेल दी है स्पेशल एजुकेटर सेकेंडरी के लिए। क्या दी है? ग्रेजुएशन मांगा है, साथ में B.Ed स्पेशल एजुकेशन होना चाहिए, या फिर आपके पास B.Ed जनरल हो और साथ साथ में 1 साल का डिप्लोमा हो स्पेशल एजुकेशन में, या फिर आपके पास B.Ed जनरल हो और 2 साल का डिप्लोमा हो स्पेशल एजुकेशन में, या फिर आपके पास B.Ed जनरल हो और पोस्ट ग्रेजुएट प्रोफेशनल डिप्लोमा हो स्पेशल एजुकेशन में PG PD, या फिर आपके पास
बीएड स्पेशल एजुकेशन हो और साथ साथ में पोस्ट ग्रेजुएट प्रोफेशनल सर्टिफिकेट इन स्पेशल एजुकेशन हो, पीजीपीसी, या फिर आपके पास पीजी डिप्लोमा हो स्पेशल एजुकेशन में, मेंटल रिटार्डेशन में। आगे इन्होंने एक और चीज दी हुई है, बीएड स्पेशल एजुकेशन के जो कैंडिडेट्स होंगे, इन रिस्पेक्टिव कैंडिडेट्स और इट्स इक्विवेलेंट फ्रॉम आरसीआई रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट एंड मस्ट बी, हुआ एक नोट दिया इन्होंने यहाँ पर, बीएड जो भी करके आ रहे हैं स्पेशल एजुकेशन के कैंडिडेट्स, वो रिस्पेक्टिव जो भी रिस्पेक्टिव कैटेगरी होगी उसमें वो आरसीआई से रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट से ही पढ़े हुए होने चाहिए और रजिस्टर्ड होने चाहिए आरसीआई से। एज लिमिट दी हुई है इन्होंने 35 साल तक की इन्होंने एज लिमिट दी है। 35 ईयर्स तक आप इधर अप्लाई कर सकते हैं और अपर एज लिमिट जो भी दी गई है, जो भी रिलैक्सेशन दी जाएगी वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के हिसाब से दी जाएगी। डिजायरेबल कंडीशन भी दे रखी है, 2 साल का एक्सपीरियंस अगर आपके पास है तो ऐसे कैंडिडेट्स को डिजायरेबल माना जाएगा। नीचे देख लेते हैं, स्पेशल एजुकेटर के लिए इन्होंने 12वीं पास मांगा हुआ है, डीएलएड होना चाहिए या डीएड होना चाहिए 2 साल का, या फिर आपके पास 12वीं पास के साथ में 1 साल का डिप्लोमा स्पेशल एजुकेशन में हो, डीएससी, और इन एनी कैटेगरी ऑफ डिसेबिलिटी, या फिर आपके पास डिप्लोमा इन कम्युनिटी बेस्ड रिहैबिलिटेशन में, डीसीबीआर में होना चाहिए। 6 महीने का आपके पास सर्टिफिकेशन कोर्स होना चाहिए एजुकेशन में, चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड्स में। आगे देख लेते हैं, आगे इन्होंने दिया है आपके पास या तो पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा होना चाहिए कम्युनिटी बेस्ड रिहैबिलिटेशन पीजी डीसीबीआर में, और साथ में 6 महीने का सर्टिफिकेट कोर्स होना चाहिए एजुकेशन विद चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड्स में, या फिर आपके पास होना चाहिए डिप्लोमा इन मल्टी रिहैबिलिटेशन वर्कर एमआरडब्ल्यू में, साथ साथ में 6 महीने का आपके पास सर्टिफिकेट कोर्स होना चाहिए एजुकेशन विद चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड्स में, या फिर आपके पास होना चाहिए जूनियर डिप्लोमा इन टीचिंग द डेफ प्राइमरी लेवल टीचर ट्रेनिंग का कोर्स होना चाहिए विजुअल इंपेयरमेंट में, या फिर आपके पास डिप्लोमा इन वोकेशनल रिहैबिलिटेशन मेंटल रिटार्डेशन होना चाहिए, या फिर डिप्लोमा इन वोकेशनल ट्रेनिंग एंड एम्प्लॉयमेंट मेंटल रिटार्डेशन होना चाहिए। साथ साथ में 6 महीने का आपके पास एक सर्टिफिकेट होना चाहिए इन एजुकेशन ऑफ चिल्ड्रन विद द स्पेशल नीड्स, या फिर आपके पास होना चाहिए, आखिर में इन्होंने दिया है कि डिप्लोमा इन हियरिंग लैंग्वेज एंड स्पीच, 6 महीने का सर्टिफिकेट कोर्स होना चाहिए आपके पास में, साथ ही साथ किसमें, एजुकेशन ऑफ चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड्स में। नोट इन्होंने दे रखा है कि डीएड जिन्होंने स्पेशल एजुकेशन किया हुआ है वो आरसीआई रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट से किया होना चाहिए और साथ में आरसीआई रजिस्टर्ड होना चाहिए। आगे इन्होंने दिया हुआ है कि अगर आपके पास 2 साल का एक्सपीरियंस है तो ऐसे कैंडिडेट्स को डिजायरेबल माना जाएगा। रिसोर्स पर्सन CWSN एट ब्लॉक लेवल, इसके लिए इन्होंने जो एलिजिबिलिटी मांगी हुई है, इन्होंने बोला ग्रेजुएट विद बीएड हो, या तो आप ग्रेजुएट हो विद बीएड स्पेशल एजुकेशन में, या आपने बीएड की हुई हो जनरल के साथ 1 साल का डिप्लोमा इन स्पेशल एजुकेशन में हो, या बीएड जनरल किया हुआ हो 2 साल का डिप्लोमा इन स्पेशल एजुकेशन, या फिर बीएड जनरल की हुई हो पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन स्पेशल एजुकेशन पीजीपीडी में, या फिर आपके पास बीएड स्पेशल एजुकेशन हो साथ साथ में पोस्ट ग्रेजुएट प्रोफेशनल सर्टिफिकेट इन स्पेशल एजुकेशन हो पीजीपीसी में, या फिर आपके पास पीजी डिप्लोमा हो स्पेशल एजुकेशन में मेंटल रिटार्डेशन में, या फिर आपके पास कोई क्वालिफिकेशन हो, इक्विवेलेंट क्वालिफिकेशन होनी चाहिए जो कि आरसीआई से रजिस्टर्ड हो। इन्होंने लिखा है कैंडिडेट मस्ट बी रजिस्टर्ड विद आरसीआई, आप आरसीआई से रजिस्टर्ड होने ही चाहिए तभी आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। एज लिमिट इन्होंने 35 साल दी हुई है, 35 साल तक के जितने भी कैंडिडेट्स हैं यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। बाकी जो भी अपर एज लिमिट है वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के हिसाब से जो भी एज रिलैक्सेशन दी जाती है वो इधर दी जाएगी। लेते हैं ब्लॉक रिसोर्स पर्सन बीआरसी लेवल के लिए इन्होंने क्या क्या दे रखा है। सब्जेक्ट्स इन्होंने दिए इंग्लिश और पेडागोजी। इसके लिए इन्होंने क्या क्या एलिजिबिलिटी रखी है, बीए बीएससी या बीकॉम होना चाहिए, साथ में 2 साल का डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन होना चाहिए। दूसरा दे रखा है बीए बीएससी बीकॉम होना चाहिए 50% मार्क्स के साथ, 1 साल का बैचलर इन एजुकेशन बीएड होना चाहिए, या फिर बीए बीएससी बीकॉम होना चाहिए 45% मार्क्स के साथ, 1 साल का बैचलर इन एजुकेशन बीएड होना चाहिए एनसीटीई की तरफ से। आगे देख लेते हैं सीनियर सेकेंडरी यानी 12वीं जो पास होनी चाहिए, साथ साथ में आपके पास कम से कम 50% मार्क्स होने चाहिए, 4 साल का बैचलर इन एलिमेंट्री एजुकेशन यानी बीएलएड होना चाहिए। अगला इन्होंने दिया है कि सीनियर सेकेंडरी आपने किया हुआ होना चाहिए, 12वीं पास होने चाहिए कम से कम 50% मार्क्स के साथ, और 4 साल का आपके पास बीए या बीए एड होना चाहिए या बीएससी एड होना चाहिए या बीकॉम एड यानी बीए एजुकेशन होना चाहिए या बीएससी एजुकेशन होना चाहिए या बीकॉम एजुकेशन आपके पास होना चाहिए। और साथ साथ में आपके पास एसेंशियल क्वालिफिकेशन उन्होंने दी है, कैंडिडेट के पास होना चाहिए टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट यानी टीईटी आपके पास होना चाहिए सेंट्रल गवर्नमेंट से, जो आपका टीईटी एग्जाम होता है वो आपका पास होना चाहिए, या फिर स्टेट गवर्नमेंट का जो भी आपका रिस्पेक्टिव सब्जेक्ट का जो भी एग्जाम है वो आपका पास होना चाहिए टीईटी का।
आगे इन्होंने दे रखा है कि एज लिमिट क्या दी है, इन्होंने एज लिमिट वही दी है, 35 साल तक इन्होंने एज लिमिट दी है, बाकी एज रिलैक्सेशन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के हिसाब से दी जाएगी। आखिर में इन्होंने दिया है एकेडमिक रिसोर्स पर्सन फॉर करियर काउंसलिंग। इसके लिए इन्होंने क्या क्या दिया है, मिनिमम आपके पास एटलीस्ट ग्रेजुएशन होनी चाहिए और सर्टिफिकेट होना चाहिए डिप्लोमा इन करियर काउंसलिंग में, या पीजी डिप्लोमा इन काउंसलिंग होना चाहिए, या फिर आपके पास मास्टर्स इन साइकोलॉजी होने चाहिए, और साथ ही साथ में इन्होंने मांगा है मिनिमम 1 ईयर ऑफ एक्सपीरियंस इधर होना चाहिए करियर या फिर एजुकेशन क्वालिफिकेशन में टू द स्टूडेंट्स एट स्कूल्स। स्कूल लेवल पर आपने करियर या एजुकेशन क्वालिफिकेशन दी हुई होनी चाहिए, कम से कम 1 साल का आपके पास ऐसा एक्सपीरियंस होना चाहिए, तो आप यहाँ पर एलिजिबल हैं। बाकी आप यहाँ पर एज लिमिट देख सकते हैं, एज लिमिट इन्होंने 35 साल दी हुई है। आगे इन्होंने दिया हुआ है क्लस्टर रिसोर्स पर्सन CRC। इसके लिए जो इन्होंने एसेशनल क्वालिफिकेशन दे रखी है वो दे रखी है BA BSc BCom होना चाहिए, 2 साल का डिप्लोमा होना चाहिए एलिमेंट्री एजुकेशन में, या फिर आपके पास होना चाहिए BA BSc BCom 50% मार्क्स के साथ, 1 साल का आपके पास बैचलर इन एजुकेशन यानी BEd होना चाहिए। साथ में इन्होंने बोला हुआ है BA BSc BCom होना चाहिए 45% मार्क्स के साथ, 1 साल का आपके पास बैचलर इन एजुकेशन यानी BEd होना चाहिए। आगे इन्होंने दिया है आपके पास 12वीं पास होना चाहिए 50% मार्क्स के साथ कम से कम, और साथ में 4 साल का आपके पास BLEd होना चाहिए, बैचलर इन एलिमेंट्री एजुकेशन। और इन्होंने दिया हुआ है 12वीं पास आप होने चाहिए 50% मार्क्स के साथ, 4 साल का आपके पास BA-Ed, BSc-Ed या फिर BCom-Ed यानी BA एजुकेशन, BSc एजुकेशन या BCom एजुकेशन आपके पास होना चाहिए। 5 साल का आपके पास टीचिंग एक्सपीरियंस होना चाहिए रिकॉग्नाइज्ड स्कूल से। और इन्होंने एज लिमिट वही दी हुई है, 35 साल आपकी एज लिमिट होनी चाहिए, और बाकी जो एज रिलैक्सेशन है वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के रूल्स के हिसाब से दी जाएगी। अब आप यहाँ पर अप्लाई कैसे कर सकते हैं, आपको यहाँ पर एप्लीकेशन भरनी होगी प्रिस्क्राइब्ड फॉर्मेट में, जो इन्होंने एनक्लोज की हुई है यहाँ पर अटैच कर रखी है। उसके साथ में आपको अपने जितने भी डॉक्यूमेंट्स है उसकी कॉपी यहाँ पर अटैच करनी होगी, फोटो कॉपीज आपको यहाँ पर अटैच करनी होगी, और आपको सबमिट करना होगा हार्ड कॉपी में। कहाँ पर करना होगा, इन दी ऑफिस ऑफ डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन 3rd फ्लोर, रूम नंबर 312, लेखा भवन, 66 KV रोड, अमली, सिलवासा, दादर एंड नगर हवेली। पिन कोड इन्होंने दिया है 396230। जो इन्होंने डेट दी हुई है, डेट आप यहाँ पर देख सकते हैं, डेट इन्होंने दी हुई है 16/8/2024 यानी 16 अगस्त 2024 से पहले आपको यहाँ पर अप्लाई करना होगा, और कब तक, वो भी शाम के 5 बजे तक। और इन्होंने दिया हुआ है सिंगल एप्लीकेशन फॉर मोर देन 1 पोस्ट विल नॉट बी एंटरटेन्ड, एप्लीकेंट्स नीड टू अप्लाई सेपरेटली फॉर ऑल दी एलिजिबल पोस्ट। इन्होंने दिया हुआ है एक सिंगल एप्लीकेशन आपको नहीं भेजनी है, बहुत सारी अगर आप पोस्टों में अप्लाई करना चाहते हैं तो। अगर आपको डिफरेंट पोस्ट में अप्लाई करना है तो उसके लिए आपको अलग अलग सेपरेटली पोस्ट्स के लिए अप्लाई करना होगा, उसके लिए आपको सेपरेटली एप्लीकेशन भेजनी होगी। अब आप नीचे देख सकते हैं यहाँ इन्होंने अपना एप्लीकेशन फॉर्म जो है यहाँ पर अटैच किया हुआ है। अगर आपको अपनी यहाँ पर रीसेंट पासपोर्ट साइज फोटो लगानी होगी, और जो भी आपकी डिटेल्स, आपका नाम, फादर नेम, रेजिडेंशियल एड्रेस, जो भी आपकी डिटेल्स है आपको यहाँ पर सब कुछ भर के यहाँ पर आपको सेंड करनी होगी, वो भी किसके साथ, अपने सारे डॉक्यूमेंट्स की फोटोकॉपीज के साथ। अब हम आपको इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पर लेकर चलते हैं ताकि आप यहाँ से किस तरीके से इस एप्लीकेशन को डाउनलोड कर सकते हैं वो देख लेते हैं। तो जैसा कि आप देख सकते हैं ये यूटी ऑफ दादर एंड नगर हवेली दमन एंड दीव की वेबसाइट है। यहाँ की वेबसाइट है ddd.gov.in। जो इसकी वेबसाइट है उसका लिंक हम आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे, आप वहां से डायरेक्टली यहाँ पर आकर अप्लाई कर सकते हैं। नीचे अगर आप जाएंगे, यहाँ से आपको थोड़ा नीचे स्क्रॉल डाउन करना पड़ेगा। जब आप नीचे स्क्रॉल डाउन कर लेंगे तो आप यहाँ देखेंगे रिक्रूटमेंट का एक आपको ऑप्शन मिलेगा। व्यू ऑल पे जब आप क्लिक कर लेंगे तो आपके सामने एक नई विंडो ओपन हो जाएगी। जब आपकी नई विंडो ओपन हो जाएगी, इस विंडो में आपको नीचे स्क्रॉल डाउन करना होगा और यहाँ पर आप टाइटल देख सकते हैं। तो आगे आने वाली सभी जॉब रिक्रूटमेंट्स की जानकारी के लिए और सभी सरकारी नोटिफिकेशंस के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ साथ बेल आइकन को भी दबाएं ताकि आने वाली नोटिफिकेशंस की जानकारी आप मिस ना करें।